ऐसे तो सब कोई अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन एक जिम्मेवारी जो पुलिस की बनती है वो बखूबी जो है वो निभा रहे हैं। जब इस कोरोना की संकट परिस्थितियों में एक महामारी जब फैली है, तो इन संकट परिस्थितियों में हम देखें तो लोगों तक सेवाएं कैसे पहुंची जा सकती थी, इसके बारे में सोचना कुछ मुश्किल था। लेकिन इसको आसान करने का जो तरीका था, ज़िला के जो एसएसपी हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने कुछ हल किया और एक यूनाइटेड कठुआ का जो गठन किया, उसमें उन्होंने सोचा कि किस तरह से लोगों तक सेवाएं पहुंचे, उन लोगों को मोटिवेट किया और उनकी एक टीम बनाई गई। हम उसके बारे में आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनके दिमाग में ये आया कि लोगों की सेवा करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स को चुना जाए। तो आइए बात करते हैं शैलेंद्र मिश्रा जी से। और फिर से स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से आपके मन में आया कि एक ऐसी टीम का गठन किया जाए जो लोगों की सेवाएं करने में तत्पर रहे, और कितने लोग जो हैं इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं? जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ 23 तारीख को, तो हमारे सामने दो चुनौतियां थी। एक चुनौती थी कि जो हमारा माइग्रेंट लेबर है जिसकी संख्या तकरीबन 11,500 है, और दूसरी चुनौती हमारी थी कि जो लोग हमारे यहाँ आएंगे और कठुआ के अंदर क्वारंटीन में रहेंगे, इनकी देखभाल कैसे हो पाए। हालांकि ये जिम्मेदारी हमेशा से प्रशासन की होती है, बट कठुआ एक श्रीनगर और जम्मू के मुकाबले छोटा ज़िला है, यहाँ पे सुविधाएं जो हैं कम हैं। तो यहाँ के लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा कि अगर कुछ जिम्मेदारियाँ हमें दी जाएं तो हम प्रशासन की मदद करेंगे। तो उसके चलते हमने लोगों को ही प्रोत्साहित किया कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाए, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया यूनाइटेड कठुआ। यूनाइटेड कठुआ कोई एक एनजीओ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कठुआ के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, या जो एनजीओज़ हैं, इसमें कई मुख्तलिफ़ एनजीओज़ शामिल हैं। इसमें जेके ब्लड डोनर शामिल है, इसमें आपके खालसा दल के लोग शामिल हैं, इसमें नवयुग वाले लोग शामिल हैं, इसके अंदर छोटे मोटे जिन्होंने अपनी ग्रुप्स बना रखे हैं, हेल्प ग्रुप्स, वो शामिल हैं। तो ये सारे लोगों को हमने ऑर्गेनाइज़ करके कितनी संख्या में वॉलंटियर्स हम सोसाइटी में उतार सकते हैं, उसका स्टडी किया। एक वॉर रूम का गठन किया, और उस वॉर रूम में एक हेल्पलाइन नंबर हमने जनरेट की। इस हेल्पलाइन में अभी तक तकरीबन 5,500-6 हज़ार कॉल्स हमें आ चुकी हैं, और इसके ज़रिए हमने लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। सर, अभी तक जब आपने इस टीम का गठन किया तो उसके बाद कितने युवा जो हैं और आपके साथ जुड़े हैं? ये शुरुआत हमने की थी तकरीबन कुछ 40-50 वॉलंटियर्स से, बट लॉन्चिंग टाइम तक इसकी संख्या 300 तक हो गई थी। उसके बाद कुछ लोगों को और भी जब हमें ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, बट 300 में हमारा काम ठीक चल रहा था। बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ये फिगर 384 पे पहुंच गया। जी सर, बताएं किस तरह से ये काम कर रहे हैं आपके वॉलंटियर्स जो हैं वो लखनपुर में, जैसे प्रवेश द्वार है, दिन का वहाँ कई लोगों का आना रहता है, तो किस तरह से लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना या फिर उन्हें उनकी देखभाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना किस तरह से रहता है सर? ये जितने वॉलंटियर्स हैं, ये रोज़ यहाँ पे शाम को एक हमारी कमेटी बैठती है जिसको वॉर रूम में हम एक वॉर रूम मीटिंग का नाम देते हैं। उसमें तय होता है कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। 3 हिस्सों में काम होता है। एक होती है लंगर सेवा, दूसरी होती है फ्री होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स, और तीसरी हमारी होती है कि हम अब कितनी ज़्यादा सैनिटेशन में अपना योगदान दे सकते हैं वो हम देंगे। तो जो सैनिटेशन वाली टीम है वो लखनपुर में जाके 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे, जहाँ पे लोग बैठते हैं, जो रेलिंग्स को वो छूते हैं, जिन गाड़ियों में वो आते हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं उनकी मदद करती है। जो लंगर सेवा है, तकरीबन 16 लंगरों से हमारा लंगर जाता रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि हम 17,500 लोगों को लंच और 17,500 लोगों को डिनर, पका हुआ खाना उनके दरवाजे तक ले जाके खिला रहे थे। अब क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया है, और कुछ सेक्टर्स ओपन अप हुए हैं, घरों में राशन पहुंच चुका है, तो इसकी संख्या अब कम होकर 10-10,500 हज़ार तक आ गई है। जहाँ तक लखनपुर की बात है, क्योंकि इस यूनियन टेरिटरी का ये एकमात्र प्रवेश द्वार है, तो जितना इन्फ्लक्स है
और जितना प्लान्ड अनप्लान्ड मूवमेंट है वो सारा लखनपुर से होता है। तो लखनपुर में कई बार प्रोसेसिंग के वजह से लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और वहाँ पर उनकी खाने की जो सुविधा है वो बखूबी यूनाइटेड कठुआ के वॉलंटियर्स, एक डॉक्टर गुरु शर्मा जी हैं और उनके साथ एक नवयुग वाले हैं, ये इनकी टीम ने आके हमें अप्रोच किया कि क्या हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो इनका प्रस्ताव बड़ा ठीक लगा हमें और इन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी। आज हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लेट खाना रोज़ का बन रहा है और ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। वहाँ की साफ़ सफाई मेंटेन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ कायम रखना, खाने की हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सारी जिम्मेदारी यूनाइटेड कठुआ के वॉलंटियर्स की है। अब यहाँ पर जो ज़िला के तरक्याती कमिश्नर साहब हैं, हमारे डीसी साहब, कई बार उन्होंने उस लंगर का दौरा भी किया और अभी उसमें वो चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो वहाँ पर वॉश बेसिन्स बनाने की बात हो, टेंट्स बनाने की बात हो। तो एक सिनर्जी वाला जो इफ़ेक्ट है ज़िला प्रशासन का और यहाँ के सिविल लोगों का, उसी का नतीजा है कि आज कठुआ में किसी भी किस्म का रिवर्स माइग्रेशन, यहाँ के लोग बाहर जाने वाले नहीं हैं और जो आ रहे हैं वो भूखे पेट नहीं रह रहे हैं। जी सर, बताएंगे कुछ लोग यहाँ जो फंसे हैं, क्या उनकी स्टेट में जाने के लिए उन्हें यहाँ से कोई पासेस दिए जा रहे हैं जो उनकी तरफ से? क्योंकि अगर नेशनल हाईवे पे देखा जाए तो कुछ ना कुछ जो मजदूर तबका है उनका यही कहना है कि हम अपनी स्टेट में जाएंगे और पैदल ही वो चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या सर? जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो 11,500 प्रवासी मजदूर कठुआ ज़िले का है, उसमें से बहुत कम, मतलब 100 से भी कम ये आंकड़ा होगा जो अभी तक लखनपुर पहुंचा है वापस जाने के इरादे से। और जब हमें इस बात की जानकारी मिली है तब हमने उनकी काउंसलिंग की है और उनकी जो परेशानियां थी उसका अजाला किया है, तो वो वापस लौट भी गए हैं। बट जो पीछे से आ रहे हैं कहीं से, तो उनका धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जमावड़ा लखनपुर में हो रहा है, बट उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 100-150 के आसपास है। जो बाहर जाने वाले हैं उनके लिए पास की कोई व्यवस्था नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है वो बड़ी क्लियर है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी मज़दूरों के लिए खासकर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। वो नोडल ऑफिसर अपने जो इलाके के मज़दूर हैं उनकी फहरिस्त तैयार करेगी और जब तक उनका रिसीविंग स्टेट, यानी अगर यहाँ पे आप समझे राजस्थान का लेबर है, तो जब तक राजस्थान अनुमति ना दे हम यहाँ से लोगों को रवाना नहीं करेंगे। उसी हिसाब से JNK में भी जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो JNK UT के अनुमति के बगैर जब आते हैं तब हम उन्हें अनरेगुलेटेड एंट्रीज़ कहते हैं। अनरेगुलेटेड एंट्रीज़ को 21 दिन का क्वारंटाइन हम रखते हैं कठुआ ज़िले में। जब कठुआ के क्वारंटाइन सेंटर्स भर जाते हैं तब हम उनको सांबा भेजते हैं। लेकिन जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको हम रेगुलेटेड कहते हैं, वो आते ही अपने ज़िलों के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में चले जाते हैं। उनकी सैम्पलिंग हो जाती है और 2-3 दिन में जब रिपोर्ट आ जाती है तो वो अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। तो जो रेगुलेटेड आ रहे हैं उनके लिए आसानी बहुत है, जो अनरेगुलेटेड आ रहे हैं उनके लिए मुसीबतें बहुत हैं। जी सर, मैं फिर यूनाइटेड कठुआ की बात करूंगा। सर, इस माहौल में अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, यूनाइटेड कठुआ को किस तरह से सर वो भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है? जागरूक तो वो वैसे भी होंगे सर, बड़ी आजकल माध्यम सोशल मीडिया या फिर टीवी हो, उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर ये बताएंगे उनको किस तरीके से मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, तो सर इसका क्या कहना चाहेंगे? डे 1 से हमने सबसे पहला अपना जो प्रायोरिटी रखी वो अपने वॉलंटियर को रखा। अगर वॉलंटियर स्वस्थ रहेगा तो वो काम भी कर पाएगा, और दूसरा वॉलंटियर का संक्रमित नहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वॉलंटियर संक्रमित है तो जहाँ जहाँ वो सेवा प्रदान करने जाएगा वहाँ संक्रमण फैलाएगा। इसीलिए उसकी अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्शन और उसका टोटल नॉलेज अबाउट कोरोना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी हम इनको कहीं सेवा के लिए भेजते हैं तो पहले इनकी ब्रीफिंग होती है। इस ब्रीफिंग में इनको बताया जाता है कि आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। दूसरी बात, डूज़ एंड डोंट्स इनको बताए जाते हैं। तीसरी बात, इन वॉलंटियर्स को पूरी तरह से लैस किया जाता है, चाहे वो ग्लव्स हों, चाहे वो मास्क हों, चाहे वो सैनिटाइज़र्स हों, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो, इनके गाड़ियों का सैनिटाइजेशन हो, एक एक चीज़ इनको बताई जाती है। और मैं बड़े खुशी के साथ और बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 40-42 दिनों में जो सेवा यूनाइटेड कठुआ के ये 384 वॉलंटियर्स प्रदान कर रहे हैं,
अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख के कर रहे हैं। जी सर, यूनाइटेड कठुआ की तरफ से कितने नंबर जो हैं वो लोगों की सेवाएं के लिए दी गई? 4 नंबर तो बेसिकली 2 हैं, बट जो मुख्य नंबर है वो हमारा जिसको हम प्राइमरी नंबर बोलते हैं 94 40 50 1414, ये हमारा मेन नंबर है। और दूसरा 979740501414 हमारा ये नंबर चलता है, बट जो पहला वाला नंबर है वो हमारा प्राइमरी नंबर है। दूसरा एक स्पेसिफिक क्लास के लिए है, तो उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कुछ जानकारियाँ शेयर की हैं। ये इस सब का श्रेय जो है वो एक मुखिया को जाता है। जिस तरह से एक परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार को जलाता है, उसी तरह से एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा जी जो हैं एक मुखिया के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं और यूनाइटेड कठुआ को जो चला रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूँ हर उस बंदे को जो इस हर जगह में पहुँच के उन गरीब लोगों की जो है वो सहायता कर रहा है। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन साहिल कुमार के साथ, धन्यवाद।